क्या महाराष्ट्र एक राज्य होने के बावजूद नेपाल जैसे देश को टक्कर दे सकता है? चलिए जानते हैं। जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र की आबादी करीब 13 करोड़ के आसपास मानी जाती है, जबकि नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के करीब है। यानी पॉपुलेशन के मामले में महाराष्ट्र काफी आगे दिखाई देता है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो महाराष्ट्र की जीडीपी करीब 615 बिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है, जबकि नेपाल की अर्थव्यवस्था लगभग 50 बिलियन डॉलर के करीब है। यानी आर्थिक ताकत के मामले में महाराष्ट्र बाजी मारता दिखता है। अगर क्षेत्रफल देखो तो नेपाल लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जबकि महाराष्ट्र करीब 3,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी जमीन के मामले में महाराष्ट्र आगे है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट लगभग 84%, जबकि नेपाल करीब 76% के आसपास। यानी शिक्षा के मामले में महाराष्ट्र आगे दिखाई देता है। अब बात करते हैं फेमस फूड। महाराष्ट्र वड़ा पाव, मिसल पाव, पूरण पोली, पाव भाजी और मोदक के लिए मशहूर है। दूसरी तरफ नेपाल की पहचान मोमो, दाल भात, थुक्पा, सेल रोटी और गुन्द्रुक से जुड़ी हुई है। दोनों जगहों का स्वाद अपने आप में अलग और शानदार है। धर्म की बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 79% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय करीब 11% शामिल है। वहीं नेपाल में लगभग 81% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म लगभग 8% करीब मानने वाले हैं। दोनों की संस्कृति और परंपराएं बेहद खास हैं, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र ने देश को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे महान नाम दिए हैं। ये अपनी माया नगरी मुंबई, बॉलीवुड, गेटवे ऑफ इंडिया और तेज रफ्तार जिंदगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये देश हिमालय की खूबसूरती, पशुपतिनाथ मंदिर और निडर गोरखा सैनिक, अनोखा राष्ट्रीय ध्वज और शांत वातावरण और समृद्ध संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कमेंट करके जरूर बताइए आप कहां से हैं। आज बात करते हैं केरल और तमिलनाडु की। जनसंख्या की बात करें तो तमिलनाडु की आबादी करीब 7.75 करोड़ के आसपास है, जबकि केरल की जनसंख्या लगभग 3.62 करोड़ के करीब। यानी पॉपुलेशन के मामले में तमिलनाडु काफी आगे दिखाई देता है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था करीब 400 बिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है, जबकि केरल की अर्थव्यवस्था लगभग 167 बिलियन डॉलर के करीब है। जीडीपी के मामले में तमिलनाडु देश में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि केरल इस सूची में 11वें स्थान पर है। यानी आर्थिक ताकत के मामले में तमिलनाडु बाजी मारता दिखता है। अगर क्षेत्रफल देखो तो तमिलनाडु लगभग 1,30,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जबकि केरल करीब 38,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। क्षेत्रफल के मामले में तमिलनाडु 10वें स्थान पर आता है और केरल क्षेत्रफल के मामले में 21वें स्थान पर आता है। यानी जमीन के मामले में तमिलनाडु आगे है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो तमिलनाडु का लिटरेसी रेट लगभग 80% है, जबकि केरल करीब 94% के आसपास है। यानी शिक्षा के मामले में केरल आगे दिखाई देता है। अब बात करते हैं फेमस फूड की। तमिलनाडु इडली, डोसा, सांभर, पोंगल और चेट्टिनाड व्यंजनों के लिए मशहूर है। दूसरी तरफ केरल की पहचान अप्पम, पुट्टू, मालाबार बिरयानी, फिश करी और पायसम से जुड़ी हुई है। दोनों राज्यों का स्वाद अपने आप में अलग और शानदार है। धर्म की बात करें तो तमिलनाडु में लगभग 87% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय 6% मौजूद है। वहीं केरल में लगभग 54% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय 27% के आसपास है। दोनों राज्यों की संस्कृति और परंपराएं बेहद खास हैं। अगर भाषाओं की बात करें तो तमिलनाडु में लगभग 88% लोग तमिल भाषा बोलते हैं, जो राज्य की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा है। इसके अलावा तेलुगु, कन्नड़, उर्दू और मलयालम बोलने वाले लोग भी यहाँ अच्छी संख्या में रहते हैं। वहीं केरल को भारत के सबसे अधिक एक भाषी राज्यों में गिना जाता है। यहाँ लगभग 97% लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, जो राज्य की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा है। इसके अलावा तमिल, तुलु और कन्नड़ भाषाएं भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती हैं, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। तमिलनाडु अपने भव्य मंदिरों, भरतनाट्यम, शास्त्रीय संगीत और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य चेन्नई, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल और अपनी समृद्ध द्रविड़ संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं केरल को गॉड जोन कंट्री कहा जाता है। यह राज्य अपने बैकवाटर, हरे भरे पहाड़ों, आयुर्वेद, उच्च साक्षरता और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करके जरूर बताइए आप कहां जाना पसंद करेंगे।